अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी बायो की पहले दोनों वीडियोस अब तक देख लिए होंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो, जिसमें हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ आज की क्लास में। अच्छा, तो ये टॉपिक है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं कि जो कि अपनी ऑल अराउंड एक्टिविटीज़ जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल के तौर पर कर सकते हैं, यानी कि उनका डाइजेशन, फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, मूव, वो सब का सब जो है वो उनके सिर्फ एक सिंपल मेथड से होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यानी कि ये वो सारे जानदार हैं जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर में नहीं आते, बल्कि कौन है ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि इन सब के पास सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है और इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत सिंपल और सिंपलिस्टिक मेथड से जो है वो इनके तमाम तर क्या कहते हैं हम तमाम तर सिस्टम्स हो रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजर होते हैं जो कि एक साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल लें हम, तो अगर मैं इसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से एग्जांपल लूँ, तो हमारे पास जो आंट होती है चींटी, वो हमारे पास देखा है आप लोगों ने, कभी जा रही होती है कहीं से, तो वो झुंड की झुंड रहती हैं, यानी कि एक कॉलोनी बना कर रहती हैं, वो अकेले नहीं रहती। इसी तरह से अगर हम फंगस की बात करें, फंगस भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है कि जो फंगस होता है ना वो पूरे एरिया पर लगता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पर डॉट नहीं आता, बल्कि पूरा का पूरा। अगर हम कभी देखें हमारे पास जो है वो घरों में ब्रेड आती है, स्लाइस आती है, कुछ टाइम के बाद उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, यानी कि वो ख़राब हो चुकी होती है। तो वो जो फंगल लेयर आती है, बेसिकली वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसके ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। तो बेसिकली वो सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि अपनी कॉलोनी के साथ आते हैं, तो इसलिए दैट इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमारे पास जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स भी बेसिकली हमारे पास फंजाई और अल्जाई जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म होता है कि जो कि जब भी रहता है, जब भी पानी के अंदर अपना एरिया बनाता है, तो वो सिर्फ एक वॉलवॉक्स नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी कॉलोनी बनाकर रह रहा होता है। उसके बाद हमारे पास एक और आती है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये सबसे जो है वो ईजी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं कि जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि हम आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वो सारे जो कि एक से ज़्यादा सेल पर बने हुए होते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। यहाँ पर इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास पूरी आती है। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आप इसकी सिर्फ 2 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। देन अगर हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर भी आप जो है वो उसको यहाँ तक ले सकते हैं। देन मल्टी सेलुलर भी हमारे पास पूरी आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये तीनों टॉपिक समझ आए होगा। यहाँ तक हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करूँगी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगी। आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। दूसरा ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी है, आप उसको भी फॉलो कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।